सऊदी अरेबिया ने अपनी खवातीन के लिए बुर्के की पाबंदी खत्म कर दी है। कहा कि हमारी जो सऊदी अरब की जो विमेन है ये उनकी मर्जी है, वो जैसा चाहे वैसा लिबास पहन सकती हैं। आप समझ रहे हैं ना कि सऊदी अरब खुद को मॉडर्नाइज करे। एक औरत एक रेस्टोरेंट में जाती है लाहौर में, वो एक कुर्ता पहनी होती है, ठीक है ना, जैसे लेडीज पहनती है, लेडीज का कुर्ता पहनती है। सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया है कि उनकी खवातीन जो पहनना चाहती हैं वो पहन सकती हैं। वो शलवार कमीज पहनना चाहती हैं, वो जीन शर्ट पहनना चाहती हैं। उन्होंने बैन लगाया है कि मस्जिद के अंदर अफ्तारी नहीं होगी, स्पीकर्स में अजानें नहीं होंगी, इमाम साहब की अजान और उनका खुतबा मस्जिद के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा। अरबी में लिखा है हिलवा, हिलवा का मतलब अरबी में है खूबसूरत, ब्यूटीफुल, उसमें लिखा है। या फिर वो बुर्का ओढ़ना चाहती हैं, ये उनकी मर्जी है, क्योंकि सऊदी अरेबिया की खवातीन आज़ाद हैं और मर्दों के बराबर हैं। और दोस्तों ये वही चीज़ है जो उत्तर प्रदेश इंडिया में योगी आदित्यनाथ ने की, सेम चीज़ को कॉपी किया है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने। क्या है कि क्योंकि उसमें अरबी लिखी थी, इन लोगों ने ये मान लिया कि ये कुरान की आयत लिखी है। इससे पहले भी हमने देखा कि सऊदी अरेबिया में अल्कोहल अलाउ कर दिया गया डिप्लोमेट्स के लिए, यानी डिप्लोमेट्स के लिए कोटे के मुताबिक सऊदी अरेबिया में अल्कोहल अलाउ कर। रमजान का मुबारक महीना आने वाला है और इस महीने को देखते हुए सऊदी अरब ने रमजान का जो प्लान है वो दुनिया के सामने पेश किया है। पाकिस्तानी कुरान का हवाला हर दूसरे लफ्ज के बाद कुरान का हवाला देते हैं। कुरान है अरबी में, भाइयों कुरान नहीं आती पढ़नी, दिमाग से एकदम पैदल। के वक्त के साथ साथ सऊदी अरेबिया मॉडर्न इस्लाम की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सऊदी अरेबिया ने अपनी खवातीन को अलाउ कर दिया है कि वो ड्रेसिंग करने में आज़ाद हैं, वो जो चाहे पहन सकती हैं, जीन शर्ट, सलवार कमीज। अब वो बुरखे के लिए पाबंद नहीं है, जो पहनना चाहती हैं वो पहने, जो नहीं पहनना चाहती वो ना पहने। इससे पहले भी हमने देखा कि सऊदी अरेबिया ने अरब के अंदर डिप्लोमेट्स के लिए जो है वो अल्कोहल अलाउ कर दी कि जो डिप्लोमेट्स आते हैं, जो नॉन मुस्लिम है, वो एक कोटे के मुताबिक शराब मंगवा सकते हैं, पी सकते हैं। क्या कहेंगे, सऊदी अरेबिया जो है वो मॉडर्न इस्लाम की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, उनको वैसे ये भी नहीं अलाउ करना चाहिए था, वैसे ओपन नहीं करना चाहिए था इनको इस तरह से चीज़ों को कि आप बुरखे के बगैर आप यूज़ कर सकती हैं ड्रेसिंग वगैरह, लेकिन उन्होंने अब किया, लेकिन उनको बेहतर पता होगा जैसे हुकूमत लेके जा रहे हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्या मजबूरी है हर खातून को बुरखा पहनना? नहीं, ये तो मजबूरी तो नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे इस्लाम में इस तरह से है कि हमें पहनना चाहिए, इजाज़त दी हुई है, तो इसको हमें नहीं करना चाहिए। सऊदीया में ख़ास तौर पे तो नहीं, वैसे होना तो किसी भी इस्लामिक कंट्री में नहीं होना चाहिए, लेकिन सऊदीया से अगर ये स्टार्ट वो ले रहे हैं तो ये गलत बात है। लेकिन अगर हम बात करें इस्लाम की, तो हम भी तो एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। मैं भी मुसलमान घराने से ताल्लुक रखती हूँ। इस मार्केट में आप मुझे बताएं कितनी लड़कियां बुरखे पहन के आती हैं? इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं इतना ध्यान नहीं देता लड़कियों पे। जी। लेकिन आपको लगता है कि लड़कियों को बुरखा पहनना चाहिए? जी, पहनना चाहिए। आपकी बहनें हैं? जी जी। बुरखा पहनती हैं? जी। सारी? जी। रेस्टोरेंट में जाती है लाहौर में, वो एक कुर्ता पहनी होती है, ठीक है ना, जैसे लेडीज पहनती है, लेडीज का कुर्ता पहनी है, और उसमें अरबी में लिखा है हिलवा, हिलवा का मतलब अरबी में है खूबसूरत, ब्यूटीफुल, उसमें लिखा है। अच्छा, पाकिस्तानी कुरान का हवाला हर दूसरे लफ्ज के बाद कुरान का हवाला देते हैं। कुरान है अरबी में, भाइयों कुरान नहीं आती पढ़नी, दिमाग से एकदम पैदल, फ्लैट, राइट। लेकिन क्या है कि क्योंकि उसमें अरबी लिखी थी, इन लोगों ने ये मान लिया कि ये कुरान की आयत लिखी है, जबकि वहां पे लिखा था ब्यूटीफुल, हिलवा, ब्यूटीफुल। उसने खुद को कुर्ते पे लिखा था ब्यूटीफुल अरबी जबान पे। वहां पे हो गई भीड़ इकट्ठा 400-500 लोगों की, और वही पुराना रैप म्यूजिक वाला नारा। दोस्तों, मैं चश्मा पहन के फिर आपको बताता हूं किस तरीके से पाकिस्तान में रैप म्यूजिक चलता है। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन यो बेरी, सरतन से जुदा। अच्छा, लोग वहां पे रैप म्यूजिक करने लगे, सरतन से जुदा, भीड़ इकट्ठा हो गई। अब वो औरत परेशान की, यार मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरा सरतन से जुदा कर रहे हैं? पाकिस्तानी पागल, और वो भी लाहौर के महापागल, जाहिल भी। अब इन सब लोगों ने घेर लिया। सऊदी अरब वही कर रहा है जो इंडिया कर रहा है। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही कर रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहा है। क्यों कि वो अब वो सऊदीया नहीं है, अब वो यूरोपियन स्टाइल पे चल पड़े हैं। आज से कुछ अर्सा पहले जाएंगे तो आपको सऊदीया में ना तो कोई सैलमा नज़र आएगा, ना ओपनली फीमेल्स कोई ड्राइव वगैरह कर सकती थी जी। अब वो ओपन माइंड पे आ रहे हैं। जो ओपन माइंड है ना, वो इस्लाम के खिलाफ है। अच्छा, ओपन माइंड होना इस्लाम
की खिलाफ वर्जी है, खुली खुली। बिल्कुल खुली खुली। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप देखें, जैसे आपने कहा जी अफ्तारी, और ये तो अभी आप स्टार्ट है, अभी इन्होंने बहुत कुछ करेंगे, आपका हज उम्रा भी मुश्किल कर देंगे। अच्छा, ये तो आप अभी आप अफ्तारी की बात कर रही हैं, आने वाले वक्त में ये आपका हज उम्रा भी पेचीदा कर देंगे, आपके ऊपर इतने मतलब कि इंस्ट्रक्शंस लगा देंगे कि आपके लिए परफॉर्म करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ। तो सर, इंडिया जो करता है उस वक्त पाकिस्तान से एक बड़ी आवाज़ आती है कि गलत कर दिया, देखा हम तो कहते थे इंडिया में मुसलमानों को राइट्स नहीं है, उन्होंने फलाना फलाना बंद करा दिया। आज सऊदी अरब कह रहे हैं तो सब कह रहे हैं वो खुद को मॉडर्नाइज, तो इंडिया भी तो मॉडर्नाइज ही कर रहे हैं मुसलमानों को। इंडिया के साथ जो हमारा है ना, वो जन्म से है, उनके साथ हमारी लागतबाजी आज से नहीं, शुरू दिन से है, और जन्म जन्म का साथ है, जन्म जन्म का साथ भी है और जन्म जन्म का दुश्मनी भी है। हाँ। एक लेकिन वो कोई लॉजिक नहीं है उस दुश्मनी में। देखिए, दुश्मनी में लॉजिक है ना, पाकिस्तान बना किस लिए था? दो कौमी नज़रिए के ऊपर बना था। ये तो नहीं था कि वो जी हिंदू हैं तो वो अलग हो जाए, हम मुसलमान हैं तो हम अलग हो जाए, नहीं। उनका दो कौमी नजरिया भी तो यही था कि वो हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, उनके हीरो, उनकी आइडियोलॉजी अलग है, हमारी अलग है। लेकिन जब पार्टीशन होगी तो टू नेशन थ्योरी समझ ही नहीं है, हिंदू इधर भी मुसलमान इधर भी उधर भी। बिल्कुल की कंपनी है और हम दुनिया भर में शिप नहीं करते। आप प्लीज हमें मैसेज और फॉलो करना बंद करें, क्योंकि आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। जाहिल के बच्चे पाकिस्तानियों, लाहौरियों, मत करो, ये मत करो, भिखारियों, हमें डिस्टर्ब मत करो। और फिर कहता है वी यूज अरबिक वर्ड्स, हम अरबिक लफ्ज अपने ड्रेसेस में इस्तेमाल करते हैं अलग अलग फॉन्ट पे, क्योंकि वो हमारी जबान है। अब ये देखिए कितना बड़ा जूता है पाकिस्तानियों के मुंह पे। अरबी कह रहा है अबे नकली मुसलमानों, तुम नकली हो पाकिस्तानी हो, असली तो हम हैं। और अरबी हमारी जुबान है, हम अपनी जुबान में जो मन चाहे करें। तुम्हारे बाप का खा रहे हैं? नहीं, तुम हमारे बाप का उल्टा खा रहे हो। तो एंड में जो लाइन इन्होंने लिखी है, एडिटर साहब जरा दोबारा हाईलाइट करके लाइन बताना, कि वी राइट इन डिफरेंट फॉन्ट्स इन अरबिक बिकॉज इट्स आवर लैंग्वेज। ये हमारी जबान है यार, ये हमारी, इसीलिए पाकिस्तानियों की इज्जत नहीं है दोस्तों। ये जहां जाते हैं दुनिया में जलील होते हैं, क्योंकि दिमाग से पैदल लोग हैं, जाहिल लोग हैं। हम आपको बता रहे थे, पहले माइक के ऊपर, मस्जिदों के स्पीकर्स के ऊपर बैन इंडिया के स्टेट उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ ने लगाया। आज वही चीज़ जो है सऊदी अरब कर रहा है, क्या कहेंगे? सऊदी वाले जो कुछ कर रहे हैं ना, अमूमन वो अमेरिकन या यूरोपियन जो आइडियोलॉजी है उनको फॉलो कर रहे हैं। अच्छा। मोस्टली इन लोगों ने सिनेमा ओपन कर दिए, वहाँ पे लेडीज़ पहले ड्राइविंग नहीं कर सकती थी, आजकल लेडीज़ वो अलाउड कर दी गई है, ड्राइविंग करती है। मुख्तलिफ क्लब्स वगैरह इन्होंने ओपन कर दिए। तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ग्रेजुअली मजहबी जो रसूमात हैं उनको मिनिमाइज़ किया जाए या उनको महदूद किया जाए हिजाज़ मुक़द्दस तक, और बाकी वो